आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं फिर से आप लोगों के सम्मुख एक बार आया हूँ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नए छोटे से मैसेज के साथ में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए जानने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना, उसकी सेवकाई के लिए चुना कि मैं छोटे छोटे मैसेजेस और छोटे छोटे प्रभु के वचन आप लोगों के सम्मुख लेके आऊँ। आज का मेरा छोटा सा टॉपिक जो है वो ये है बाइबल, कि बाइबल आप लोगों के लिए क्यों है, क्यों आप लोगों को बाइबल पढ़नी चाहिए और बाइबल दरअसल में है क्या। बाइबल एक ऐसी किताब है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इतिहास में भी अगर आप देखते हैं, पहले भी अगर आप देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली आज तक की किताबों में बाइबल ही है। और अगर हम एक और चीज़ देखें, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस किताब का अनुवाद हुआ है, मीन्स ट्रांसलेशन हुआ है, वो बाइबल ही है। ये टोटल 698 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है पूरी बाइबल का, जिसमें आपकी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, मतलब पुराना नियम और नया नियम है। और अगर हम नए नियम की सिर्फ बात करें तो ये 1548 भाषाओं में अब तक इसका अनुवाद हो चुका है। मीन्स 1548 लैंग्वेजेस में अभी तक न्यू टेस्टामेंट जो कि प्रिंट हो चुकी है। अब अगर मैं इस बाइबल के इतिहास की बात करूं तो जो बाइबल का इतिहास है, ये सबसे पहले हिब्रू भाषा में और अरामी भाषा में, मतलब इब्री भाषा में और अरामी भाषा में, अरामिक भाषा में ये लिखी गई थी, जो कि परमेश्वर ने अपने उस समय के दासों को अगुवाई की थी। मूसा को, उसके बाद में एलिया को, और बहुत सारे नबी आए, उन्होंने अपनी उन भाषाओं में इस किताबों को लिखा। उसके बाद में जब हम नए नियम की बात करते हैं तो नए नियम को दरअसल यूनानी भाषा में लिखा गया था, मतलब ग्रीक भाषा में। अगर हम देखते हैं तो पुराने नियम में टोटल 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं और नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारी जिंदगी में और हमारे जहन में यह आता है कि बाइबल के इतने सारे अनुवाद क्यों। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, हम सबको बनाया। जो कुछ भी आज धरती के ऊपर है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। मेरे अजीजों, हम इसको परमेश्वर का वचन बोलते हैं, और जब हम इसको परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो मैसेज है, वो सब लोगों के लिए है, वो सारी मानव जाति के लिए है। हर एक किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी समुदाय का, या किसी भी धर्म का या मत का हो, क्योंकि परमेश्वर एक है। उसने हम सबको सृजा है, अपने स्वरूप में सृजा है, मीन्स उसने हमारी क्रिएशन अपने इमेज में की है, और अपनी आत्मा मीन्स अपनी स्पिरिट उसने हमारे अंदर फूकी है, अपनी श्वास उसने हमारे अंदर फूकी है। मेरे अजीजों, बहुत जानना जरूरी है हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन, हर एक को पढ़ना चाहिए परमेश्वर का वचन। इसीलिए उसने धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे आफ्टर क्राइस्ट उसके अपोस्टल्स, मतलब उसकी जो रसूल है, उसकी जो रसूल पूरी दुनिया में फैले, 11 चेले, उसके बाद में फिर पौलुस रसूल आया। इन लोगों ने मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया और जिस कंट्री में गए वहां कंट्री में उन्होंने अपने प्रभु के वचन भेजे। उसके बाद में वहां के लोगों को परमेश्वर ने अगुवाई करी, वो मिशनरीज बन के दुनिया भर में घूमे, हर जाति के लोगों के साथ बैठे उठे, हर कम्युनिटी के लोगों के साथ उन्होंने वो भाषा सीखी, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, होली स्पिरिट की हेल्प के द्वारा उन्होंने इन सारी की सारी किताबों, हर सारी की सारी लैंग्वेज को उन्होंने अनुवाद किया, और आज इतनी सारी भाषाओं में बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। मेरे अजीजों, मेरे फ्रेंड्स, सबके लिए बाइबल उपलब्ध है। इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में बाइबल उपलब्ध है। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, पूरी किताब आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मैसेज मानव जाति के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमंस के लिए है। आपको पढ़ना इसको बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं, आप किसी भी चर्च में जाकर के इसको फ्री में ले सकते हैं। आपको नया नियम फ्री में मिल जाएगा, आप जिस भी स्टेट में हैं वहां पे जाकर के, और किसी भी क्रिश्चियन शॉप में जाकर के, जैसे ओएम बुक स्टोर हो गया, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया, गिडियंस सोसाइटी हो गई, यहाँ पे आपको जो है बाइबल्स मिल जाती है, और मैथ बहुत सस्ती होती है। ये आपको 150 रुपए से लेकर के 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए तक में अच्छी अच्छी बाइबल्स मिल जाती है। और अलग अलग तरीकों की बाइबल होती है। किसी बाइबल में जिस वचनों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, उसको उन्होंने रेड कलर में जो कि है मार्क कर रखा होता है, और बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस के साथ में, कि आपको समझ में आए दरअसल प्रभु का वचन क्या है। उसकी व्याख्याएं भी लिखी होती है नीचे। मीन्स
उसका मतलब, उसका मीनिंग, कि वो बाइबल में जो वर्स है उसका मतलब क्या है। सो परमेश्वर का वचन है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सच है। इससे पहले कि दुनिया खत्म हो जाए, हम सब लोगों को बाइबल को पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिसने एक बार इसमें से पढ़ लिया वो धन्य हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया। और जो कोई इसको मानता है, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता है, वो उससे भी ज्यादा धन्य है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, तूने मुझे देख करके मेरे वचन पे और मुझ पे विश्वास किया है, धन्य है वे लोग जो मुझे बगैर देखे विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे अजीजों। आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? अभी के अभी जाएं और अपनी अपनी बाइबल की कॉपी उपलब्ध कराएं, लेके आए। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।